नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन है, दही चूड़ा का दिन है और दही चूड़ा के दिन ही बिहार में खेल हो गया है। चिराग पासवान ने बड़ा खेल कर दिया है। क्या खेल किया है चिराग पासवान ने, हम सीधे समझेंगे, जानेंगे भरत जी से। भरत जी, दही चूड़ा के दिन जिसकी उम्मीद थी वो खेला हो गया। जी देखिए, बड़ी खबर बिहार से यही निकल कर आ रही है कि 12 बजे का न्योता दिया था चिराग पासवान ने। 14 तारीख को 12 बजे उनके दफ्तर पर चिराग पासवान की तरफ से नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था। और नीतीश कुमार छोटे मोटे आदमी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर पर पहुंचते हैं तो वहां से चिराग पासवान गायब रहते हैं। उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष करते हैं चिराग पासवान की पार्टी के, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को निमंत्रण देकर अपने दफ्तर से गायब हो जाते हैं। किसके कहने पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से नहीं मिले? क्यों नीतीश कुमार से चिराग पासवान नहीं मिले और ऐन वक्त पर गायब क्यों हो गए? और नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर अपने जानी दुश्मन चिराग पासवान से मिलने के लिए क्यों पहुंच गए? वो चिराग पासवान जिन्होंने 136 137 सीटों पर 136-37 सीटें पिछली बार लड़ी थी और नीतीश कुमार के खिलाफ चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे थे। नीतीश कुमार को कई सीटों पर हार का सामना चिराग पासवान की वजह से करना पड़ा था। तो नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर पहुंच जाते हैं और चिराग पासवान निमंत्रण देके रफू चक्कर हो लेते हैं, नहीं मिलते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण छिपा हुआ है और इसके पीछे बहुत बड़ी सियासी चाल आज दही चूड़ा वाले दिन बिहार के भीतर चल दी गई है। मसला यह है कि बिहार में नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान का सुपड़ा साफ करना है। नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचते हैं, और इस बार नीतीश कुमार का ये वीडियो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए। नीतीश कुमार एक ईवी कार से चिराग पासवान के घर पर पहुंचते हैं। ये स्क्रीन पर आपके वीडियो है, इसमें आप देखिए कि वो ईवी का नंबर जो है वो भी 0077 है और ईवी कार से पहुंचते हैं और बड़ी खुशी खुशी भीतर जाते हैं। और भीतर पूरा इंतजाम इस वीडियो में आप देखेंगे तो फूल फाल लगाकर, कालीन बिछाकर मुख्यमंत्री के आने का सारा इंतजाम किया गया था कि मुख्यमंत्री आएंगे और नीतीश कुमार भी खुशी खुशी उतरते हैं। लेकिन चिराग पासवान गायब हो जाते हैं। गायब होने के कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही नीतीश कुमार को यह बात पता चलती है कि चिराग पासवान है नहीं, नीतीश कुमार उतरते हैं, भीतर जाते हैं। रामविलास पासवान की जो फोटो लगी हुई है आपके सामने, ये चित्र रहा रामविलास के, हालांकि ये चित्र पिछली बार का है। रामविलास पासवान की फोटो पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और एक संकेत देने की कोशिश करते हैं बिहार के लोगों को, बिहार की उस 19% SC ST आबादी को, कि नीतीश कुमार के मन में रामविलास पासवान के लिए असीम प्रेम है, रामविलास पासवान को वो बहुत प्रेम करते हैं। ये दिखाने की कोशिश की और ये बतलाने की भी कोशिश की कि चिराग पासवान उनके जाने पर वहां उनको नहीं मिले, इसलिए वो नमन करके लौट आए। 10 मिनट के भीतर ही दफ्तर के भीतर घुसते हैं, 10 मिनट के भीतर ही दफ्तर से बाहर निकल आते हैं। अब इसके पीछे का जो मसला है वो मैं आपको समझाता हूं। ये बात साल 2020 के आसपास की है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। दोनों एनडीए में होते हैं, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में होते भी हैं और एनडीए में नहीं भी होते हैं। बिहार में नहीं होते हैं, केंद्र में मोदी के साथ होते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान अपने चाचा से जो RLJP का दफ्तर है वो खाली करवाते हैं। उसमें स्थापना दिवस समारोह उस दिन होता है। स्थापना दिवस समारोह में, अभी पिछले साल स्थापना दिवस समारोह में ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं। नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं तो चिराग पासवान को बड़े होने के नाते नीतीश कुमार के पैर छूने पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार जो है आशीर्वाद देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं रामविलास पासवान के फोटो के ऊपर और वहां से चले आते हैं। मैसेज ये जाता है यहां से कि नीतीश कुमार बिहार में SC ST समाज के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान को भी उनके पैर छूने पड़ते हैं। चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार की इज्जत करनी पड़ती है जहां नीतीश कुमार खड़े होते हैं। तो चिराग पासवान ने ये इज्जत करने वाला जो मसला है और
SC ST समुदाय के बीच जो ये संदेश जाता है कि चिराग पासवान नतमस्तक है नीतीश कुमार के सामने, इस संदेश को जड़ से खत्म करने के लिए आज दही चूड़ा वाले दिन ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चिराग पासवान ना होंगे ना पैर छुएंगे वाला सिस्टम जो है, ये एक राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण कर रहे हैं और ये मैं भी आपको विश्लेषित करके बता रहा हूं। और दूसरा इसका जो बड़ा रीज़न है, इसके पीछे की जो बड़ी सियासी चाल है वो ये है कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी और पूरा बिहार और पूरी बिहार की राजनीति इस बात को समझती और जानती है कि 2026 में बिहार में चुनाव होने हैं, 26 के आसपास ही होने हैं, नवंबर तक सरकार है, दिसंबर जनवरी के आसपास चुनाव होने हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार 122 सीटों के आसपास सीटें मांग रहे हैं जी। और रामविलास पासवान की जो ये पार्टी है चिराग पासवान वाली, ये भी सीटें मांगने पर अड़ी हुई है। तो ये दिखाने बतलाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार के भीतर मजबूत दावेदार बनकर ना उभरने पाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिले थे जयंती वाले, स्थापना दिवस वाले समारोह के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी खेमे को झटका लगा था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में मिल गए तो फिर बिहार के भीतर का जो SC ST वोट है, पिछड़ा वोट है, ये वोट दोनों के साथ बहुत तेजी से चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, SC वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ ब्राह्मणों के भरोसे या अपर कास्ट वोटर के भरोसे ही है। भारतीय जनता पार्टी की भी वैसा ही वोट बैंक है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर और चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर आपस में मिलने के बाद इतनी बड़ी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा भाई होने का मौका ना मिले। और दूसरा कारण ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान इसीलिए नीतीश कुमार से दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार के भीतर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाते हैं तो इसका पूरा प्रबंध और पूरा इंतजाम करके रख रखा है। वो आपने पिछले पूरे एपिसोड में आपने देखा, राज्यपाल बदलने की कहानी और सब कहानियों से। लेकिन आज नीतीश कुमार जिस तरीके से पहुंचते हैं चिराग पासवान के यहाँ निमंत्रण पर, निमंत्रण देने वाला ही निमंत्रण अपने घर से, अपने दफ्तर से गायब रहता है। नीतीश कुमार फूल माला चढ़ाकर रामविलास पासवान की मूर्ति पर, उनके फोटो पर चले आते हैं। ये दिखलाता और बतलाता है कि बिहार में ऑल इज़ नॉट वेल। भीतर ही भीतर बहुत बड़ा खेला चल रहा है और ये बहुत जल्द सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि आज ही बिहार के भीतर आरजेडी की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो अच्छी खबरें आने वाली हैं। अभी अच्छी खबरें नीतीश के लिए अच्छी होंगी या नहीं होंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी खबर आएगी, ये भी अहम है। फिलहाल चिराग पासवान ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब चिराग पासवान का ये कदम क्या कुछ करेगा आगे नीतीश कुमार की सियासत में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।